हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुबर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीए टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएटी के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर प्रोसीजर का नहीं पता होता, उनको मिनिमम कट ऑफ का नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रोज़ सवाल पूछते हैं कि सर हमारे एफएससी में इतने नंबर है, हमारे ए लेवल्स में इतने नंबर है, हमारे मैट्रिक में इतने नंबर है, तो क्या हम इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या हम इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर टेस्ट पैटर्न का नहीं पता होता, टेस्ट स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, जिसके बेस पे वो उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, उस टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टेस्ट प्रोसीजर के हवाले से भी, मिनिमम कट ऑफ के हवाले से भी, एसएटी के हवाले से भी और पोर्शंस के हवाले से भी। तो चलिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आईबीए साल में 2 टेस्ट कंडक्ट करवाता है, राउंड 1 एंड राउंड 2। और राउंड 1 में बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, राउंड 2 में क्या होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं। और राउंड 1 का जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें बेसिकली 4 आपके जो मेजर प्रोग्राम से वो कवर्स होंगे, जिसमें बीबीए आता है, एसीएफ आता है, सोशल साइंसेज आता है, आपका इकोनॉमिक्स आता है। एंड जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें आपका इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स मैथ्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा एंड देन आपका मैथमेटिक्स होगा। तो देखिए इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगी, आप आईबीए की वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो देखिए अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स आईबीए ऑफर कर रही है वो है बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, बीएस सोशल साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस मैथमेटिक्स। जिस तरह मैंने आपको बताया, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस सोशल साइंस का टेस्ट पहले होगा। उसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स और बीएस कंप्यूटर साइंस का जो टेस्ट होगा वो होगा। एंड देन फिर राउंड 2 में आप दोबारा बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सोशल साइंस और इकोनॉमिक का अलग से टेस्ट होगा। एंड देन कंप्यूटर साइंस, इकोमैथ्स एंड मैथमेटिक्स का फिर अलग से टेस्ट होगा। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ पे, फिर पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पे, इनके लिए भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ पे जिस भी प्रोग्राम के लिए, अगर एमएस मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो एमएस मैथमेटिक्स पे क्लिक करके वो क्या करता है, चेकआउट कर सकता है जिस तरह भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चाहे डेटा साइंस के लिए अप्लाई करना चाहे तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम से कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर ले, यहाँ पे क्लिक करके जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखें सबसे पहले बात यह है कि हम आज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करेंगे। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करूं तो बीबीए, ठीक है, बीबीए की एक एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है, एसीएफ की एक एडमिशन रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली ये जो टेस्ट होते हैं ये तकरीबन सिमिलर होते हैं। जो राउंड 1 में 2 टेस्ट होंगे, लेकिन मैथ्स का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा क्या होगा, चेंज होगा, यानी इको मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बीबीए यहाँ पे आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। तो अगर हम एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें, देखिए हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद ए मिनिमम ऑफ 65% मार्क। दैट मीन कि अगर आप बीबीए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका एफएससी में जो या फिर इंटरमीडिएट में जो परसेंटेज है वो 65% से अब होना चाहिए। अगर आप ओ लेवल्स करके आए तो जो मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, 2Bs एंड 1C होना चाहिए इन 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट। जो आपके 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट होते हैं वहां पे आपका 2Bs होना चाहिए, 1C होना चाहिए। अगर आप का 2Bs और 1C नहीं है तो आप रिक्वायरमेंट पे फॉल नहीं करते। अगर अमेरिकन कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा है आपके पास तो मिनिमम आपका क्या होना चाहिए, 80% होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट इट। अगर हम टेस्ट कंपोनेंट्स की बात करें तो टेस्ट कंपोनेंट में देखिए आपके पास अगेन इसके रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने अपलोड किए। मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश पोर्शन होता है आपके पास इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ये 90 एमसीक्यूज होता है अराउंड, आपने क्या करना होता है, इनको सॉल्व करना होता है। अगर हम टेस्ट डिफिकल्टी की बात करें, जिस तरह आपका एसएटी होता है उस हिसाब से आपकी डिफिकल्टी होती है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के बेस पे चेकआउट किया जाता है। तो आपने जिस तरह मैंने वीडियोस अपलोड किया वहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए, तो आप वो वर्ड प्रॉब्लम चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी वेबसाइट आपको मिले, जो भी मटेरियल आपको मिले, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट या जो भी मटेरियल जो भी आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ से आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
अगेन एवरेज 19 है। देखे अगर हम एसएटी की बात करें तो एसएटी के थ्रू आईबीए के लिए जो बीबीए प्रोग्राम है वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मोस्टली स्टूडेंट पूछते। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एटलीस्ट 600 आउट ऑफ 800 इन मैथमेटिक्स। हमें पता है 800 मार्क्स जो होते हैं एसएटी में वो मैथ्स के होते हैं, तो अगर आप 600 स्कोर करते हैं, कम से कम 600, तो आप एलिजिबल है। एंड पहली कंडीशन तो ये है कि 600 आपके मैथ्स में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि 600 आपके जो एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग, सिंपली आप कह सकते हैं कि 600 जो है ना वो आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। तो 800 से 600 आपके मैथ्स में हो, 800 से 600 आपके पास अगर इंग्लिश में है तो यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन द लास्ट कट ऑफ इज, देखें लास्ट कट ऑफ ये है कि ओवरऑल एटलीस्ट 1270 आउट ऑफ 1600 इन बोथ कंपोनेंट्स। तो 600 आप यहाँ पे स्कोर करते हैं, 600 यहाँ पे स्कोर करते हैं, और आप अब आपके पास कितने होंगे 1200 होते हैं, तो फिर भी आप क्या एलिजिबल जो मिनिमम कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं कर पाते। देखिए 1200 इज द मिनिमम कट ऑफ, यहाँ पे क्लियरली लिखा है, और एटलीस्ट 1270 आउट ऑफ 600 1600 इन अबव कंपोनेंट्स। तो आप कोशिश करें कि जिस कंपोनेंट में आप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे हाई स्कोर करें। एंड देन इंग्लिश में अगर आप 600 भी स्कोर करते हैं और मैथ्स में अगर आप 750 स्कोर करते हैं या 800 स्कोर करते हैं तो यू आर गुड टू गो। अगेन एसएटी के बेस पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कंपोजिट स्कोर ऑफ 29 आउट ऑफ 36 होना चाहिए, एंड इंग्लिश राइटिंग स्कोर ऑफ 25 आउट ऑफ 36 होना चाहिए। देन अगेन 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, कैंपस आपके पास सिटी कैंपस और मेन कैंपस दोनों होते हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पे आपके पास जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस, इकोमैथ्स और मैथमेटिक्स में जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपल ये है कि आप का जो इंटरमीडिएट है वो आपने सिंपली प्री इंजीनियरिंग में किया। अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ के आते तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। यकीनन बीबीए और एससीएफ जो दूसरे प्रोग्राम से वहाँ पे आप मेडिकल से आए, इंजीनियरिंग जो भी बैकग्राउंड से आप आए वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्री इंजीनियर होना चाहिए या जनरल ग्रुप विथ मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स इज द की इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस मैथमेटिक्स और बीएस इकोमैथ्स प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए सेकंड यहाँ पे ये है कि अगर जो ए लेवल्स करके आते हैं मिनिमम 1B एंड 2C इन 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। अगेन यहाँ पे जो काम है वो मैथमेटिक्स इज द की। अमेरिकन कैनेडियन हाई स्कूल अगेन 80%, ठीक है। अगेन अगर हम बात करें टेस्ट कंपोनेंट सेम होते हैं, इंग्लिश मैथमेटिक्स, ठीक है। एसएटी के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगेन सेम चीज है। जो आपके स्कोर होने चाहिए 670 होने चाहिए मैथमेटिक्स में और 600 होने चाहिए इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए 670 आपका क्या हो मैथ्स में और 600 आपके पास इंग्लिश में, तो यू आर गुड टू गो। और अगर हम बात करें बीएसईएम की प्रोग्राम की, ठीक है, जहाँ पे आप एसएटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्कोर ऑफ 640 इन मैथमेटिक्स एंड स्कोर ऑफ 600 इन रीडिंग एंड राइटिंग सिंपली इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ है वो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 640 यहाँ पे स्कोर करते हैं, 600 यहाँ पे स्कोर करते हैं, तो यू आर गुड टू गो। यू कैन अप्लाई फॉर बीएसईएम प्रोग्राम। अगर यहाँ पे आप सीएस का देखें तो 670 अगर मैथ में एंड 600 अगर आप इंग्लिश में स्कोर करते हैं तो यू आर गुड टू गो। यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एज वेल ऑन द बेस ऑफ योर एसएटी। सो अगर हम बात करें बीएसएफ, बीएससीएस एंड बीएसईएम प्रोग्राम, जो कि बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, एसएटी के बेस पे अगर आप अप्लाई करना चाहे तो आपका जो कंपोजिट स्कोर होना चाहिए वो 28 आउट ऑफ 36 होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप 28 आउट ऑफ 36 स्कोर करते हैं तो यू आर गुड टू गो। यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ एसईटी। देखिए यहाँ पे अगेन इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का वो है जो रिक्वायरमेंट है वो है। अगेन वो मैंने ऊपर आपको डिटेल में डिस्कस किया कि मैथमेटिक्स अगर आप प्री इंजीनियरिंग में पढ़ के आते तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग करते या फिर जो ए लेवल से वहाँ पे अगर आप 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट में 1B 2C लाते हैं इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन जो इसका एसएटी और जो एसएटी का जो मिनिमम कट ऑफ है वो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है 670, 600, 640, 600, तो यू आर गुड टू गो। अगेन बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिमिलर टू बीबीए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप ये चेक कर सकते हैं
जो BBA का कट ऑफ है वो सिंपली अकाउंटिंग फाइनेंस का भी कट ऑफ है। सोशल साइंस अगेन SAT के सोशल साइंस का भी वही है, कट ऑफ तो सेम ही है जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है। SAT की अगर हम बात करें तो 600 आपके मैथ्स में होने चाहिए, 600 आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आप 600 मैथ्स में 600 इंग्लिश में स्कोर करते तो मिनिमम जो कंबाइन जो स्कोर है वो यहाँ पे गिवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिट स्कोर अगर आप SAT की बात करें तो 28 आउट ऑफ 36 होना चाहिए। अगेन इंग्लिश राइटिंग स्कोर ऑफ 25 आउट 36 होना चाहिए। अगेन ये सारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है। BS मैथ्स ठीक है, जो कि लास्ट ईयर इन्होंने इनिशिएट किया था एंड यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट इनरोल हुए। दिस इज रियली गुड, हम कह सकते हैं कि ये एक कोर्सेज आपको पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पे जो कि सिंपली मैथमेटिक्स के रिलेटेड होंगे मोस्टली, तो आप इंजॉय करेंगे अगर आप इफ़ यू रियली लव मैथमेटिक्स सिंपली। सो ये चीज़ें आपने इनको जहन में रखना है एंड देन अगर आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे जो भी प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे आप एडमिशन्स पे क्लिक कर लेंगे और एडमिशन्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए अगर आप अप्लाई करना है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं एंड देन अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, अगेन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड देन डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के यहाँ से अप्लाई कर ले एंड देन यहाँ से आपने क्या करना होगा, अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर ले एंड देन यहाँ से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फुल नेम अपना इंटर करके ईमेल एड्रेस CNIC नंबर ऐड करके आप यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे एंड देन आपको एक ईमेल भेजा जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड this is what eligibility criteria of IBA entry test. I wish you very best of luck with your preparation. Thank you so much for watching out this video.